आप देख रहे हैं जय हिंद न्यूज। मध्य प्रदेश में आज से बोर्ड परीक्षाओं का आगाज हो गया। आज 12वीं के परीक्षार्थियों की अंग्रेजी विषय की परीक्षा हुई। परीक्षा का समय सुबह 10 बजे निर्धारित किया गया है, लेकिन प्रदेश के अन्य जिलों से हटकर भिंड में बच्चों को 8:30 से पौने 9 बजे तक हर हाल में परीक्षा केंद्र में पहुंचने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कई छात्र छात्राएं प्रशासन द्वारा निर्धारित समय पर नहीं पहुंच सके, जिससे उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया और वे परीक्षा से वंचित हो गए। प्रशासन के इस आदेश की वजह से सैकड़ों स्टूडेंट्स की साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई। जिले भर में प्रशासन के इस कदम की कड़ी आलोचना की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत आज अंग्रेजी विषय की परीक्षा हुई। जिले में कुल 60 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सुबह 8:30 बजे केंद्र पर पहुंचने के आदेश के कारण सुबह से ही बच्चे परीक्षा केंद्र पर आना शुरू हो गए थे। स्कूल में आते ही बच्चों की सघन तलाशी ली गई। इसके साथ ही कुछ केंद्रों पर तो बच्चों के जूते चप्पल भी बाहर ही उतरवा दिए गए। आज हायर सेकेंडरी के अंग्रेजी विषय की परीक्षा में कुल 14,099 छात्र छात्राओं में से 13,267 उपस्थित रहे, जबकि 832 अनुपस्थित पाए गए। वहीं एक नकल प्रकरण दर्ज किया गया। कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस और पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान सबसे पहले एक्सीलेंस स्कूल परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। इसके बाद जैन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मौ गिरजा देवी डीएड कॉलेज जामना रोड, बुनियादी स्कूल जेल रोड, डाइट विक्रमपुरा परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कई परीक्षा केंद्रों पर ड्रोन से भी निगरानी की गई। आज की परीक्षा में समय से न पहुंचने पर कई स्टूडेंट्स परीक्षा नहीं दे सके। परीक्षा से वंचित रहने वाले स्टूडेंट्स का कहना था कि यह उनके साथ अन्याय है। पहले तो परीक्षा केंद्र दूर दूर बनाए गए हैं, ऐसे में अगर जरा सी देर हो गई तो हमें परीक्षा केंद्र प्रवेश नहीं दिया गया। पिन जैसी व्यवस्था प्रदेश में कहीं भी नहीं है। यहाँ अधिकारी अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। वहीं शिक्षकों ने भी आज हाउसिंग कॉलोनी में पत्रकार वार्ता आयोजित कर शिक्षा विभाग के उस आदेश का विरोध किया जिसमें ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षकों को परीक्षा के समय डाइट में मौजूद रहने की बात कही गई है। शिक्षक नितिन दीक्षित ने कहा कि हम शिक्षक हैं, कोई माफिया नहीं। प्रशासन नकल विहीन परीक्षा करवाए, इसके लिए केंद्र पर सख्ती बरते, लेकिन हम लोगों को पहले थाने में और फिर डाइट परिसर में बिठाने के आदेश जारी हुए। ऐसा पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं होता है। हम इसका विरोध करते हैं। 40 किलोमीटर दूर से सर, मेरा एग्जाम टाइमिंग थी वो 8:45 का था और 15 मिनट पहले बंद कर दिया गया, जबकि रोल नंबर है उसमें 9 बजे का टाइमिंग दिया गया है और 9 से 10-15 मिनट तो सारी चीज़ें चलती है आगे पीछे, क्योंकि एक्यूरेट इस हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं होता कभी भी नहीं। जैसे अखबारों में टाइम आया था कि 8:30 बजे आपको आना है परीक्षा के, उसके बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सर मेरी गाड़ी भी पंचर हो गई थी, मैं बस से आया था सर, और रोड भी खराब पड़ा है। सेमरपुरा से कौन सा परीक्षा केंद्र था? जी बुनियादी जेल रोड। बुनियादी तो मतलब गोहद से यहाँ क्यों भरना पड़ा फॉर्म? ऐसा सर मेरा फॉर्म प्राइवेट हो गया। अच्छा, प्राइवेट हो गया। कितने बजे परीक्षा दे पाए आज कि 9 नहीं दे बजे? पाए? नहीं नहीं दे पाए। अब क्या करेंगे आप परीक्षा नहीं दे पाए? सर अब सप्लीमेंट्री का इंतजार करें। कलेक्टर साहब से हमने काफी निवेदन किए, हम अकेले नहीं थे, 50 से 60 स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया। जो लेट हुए थे सुनने में केवल आया। बुनियादी पर? हाँ सुनने में क्या आया। नाम है आपका? अंकित सोनी। पूर्व विधायक से भी मिलने गए थे आप? हाँ सारे स्टूडेंट्स गए थे जी। उन्होंने क्या कहा? हाँ उन्होंने कहा आप लोग चलिए सेंटर पे, हम आ रहे हैं, फिर वो आए नहीं। पीड़ा ये है, पहले तो माननीय जो शिक्षा अधिकारी हैं उन्हें ये पता होना चाहिए, जब भिंड में नकल रोको अभियान चलाया गया था तो सबसे पहले ये जो आपके सामने खड़े हैं इन शिक्षकों ने ही भाग लिया था। इलैया राजा टी के ज़माने में सबसे पहले हम लोगों शिक्षक, प्राइवेट शिक्षक ने ही यह कार्य किया था भिंड को नकल मुक्त कराने का। दूसरा, जिस प्रकार ने ये तुगलकी फरमान जाहिर किया है, क्या मुझे ये समझ में नहीं आता है किस प्रकार से, क्या हम लोगों के मूलभूत राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं लोगों के, आपने कह दिया इन्हें बिठारा जाएगा, डिटेक्ट किया जाएगा? क्यों? आपको अगर शक है, पेपर आउट कराया है तो आप गिरफ्तार कीजिए ना। डिटेक्ट कराने से हम लोगों की मार्केट खराब नहीं होगी। वो सरकारी टीचर जो आज ड्यूटी दे रहे हैं और वो कल जो ट्यूशन पढ़ाते हैं वो कहेंगे देखो प्राइवेट टीचर तो आउट कराते हैं, हम लोग बुद्धिजीवी हैं। तो वो ट्यूशन पहले भी जिन्हें रोकना चाहिए, सरकार को जो काम करना चाहिए वो तो करते नहीं है, और प्राइवेट टीचर की जो कमर टूटी है लॉकडाउन में उसकी और तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। और न केवल ये शिक्षकों पर काला धब्बा है बल्कि पूरे जिले पर धब्बा लगा दिया है कि शिक्षक ही नकल कराते हैं, और शिक्षक को पूरा अखबार मीडिया ये जब प्रसारित करेगा तो बाहर के लोग देख के क्या आएंगे कि वे जिले के शिक्षक ही नकल कराते हैं, और वो भी प्राइवेट टीचर। जो लोग माफिया उन्हें गिरफ्तार कीजिए।
कलेक्टर का आदेश था वो केवल सरकारी के लिए था या प्राइवेट के लिए? जहाँ तक मुझे आदेश की जानकारी है वो सोशल मीडिया के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है और कोई भी पर्सनल नहीं आया, लेकिन आज सुबह कॉल जो आया तहसीलदार जी का तब पता चला कि प्राइवेट टीचर को डिटेक्ट किया जा रहा है। नाम तो नहीं बताया, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उन्होंने बताया था कि हाँ इस प्रकार से आप आ जाइए। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं तो अपने बैच पढ़ा रहा हूँ। मेरा जो नुकसान होगा क्या आप उसकी भरपाई करेंगे? मेरी जो रोजी रोटी चलती है, हम लोग सेल्फ चलाते हैं, सरकार हमारा इसमें क्या सहयोग करती है? क्या उन्हें लगता है कि हम लोगों को भी सहयोग करते हैं तो हम लोग उनका सहयोग करेंगे? नकल रोकने की बात है, हम लोगों का वॉलंटियर्स के रूप में यूज़ कीजिए, हम लोगों की ड्यूटी लगाइए, हम लोगों को सरकारी जो उन्हें सुविधा मिल रही, पैसे मिल रहे हैं, हमें दीजिए, हम लोग काम करेंगे। लेकिन आपका डिटेक्ट करके बैठा लेंगे? हम लोग क्रिमिनल नहीं है, न हमारा क्रिमिनल बैकग्राउंड है और हम लोग शिक्षित वर्ग से आते हैं, हम लोग शिक्षक हैं।